आदिल भाई, कब्रिस्तान में अब इस चीज़ का क्या काम है? ये चीज़ मेरी समझ में तो नहीं आ रही है। पाक जगह, इसमें ये सिरियां विरियां और इस तरह की चीजें मत फेंके। वक्त का इशू है, गर्मी इस टाइम फुल हुई पड़ी है और कॉल्स पे कॉल साथ साथ ही शुरू हो गई हैं आना। बगैर नुकसान पहुंचाए क्या आप खुद को जाहिर कर सकते हैं? देखें, हम आपको यहाँ पे तंग करने नहीं आए, हम सिर्फ रिकॉर्ड करने आए हैं और उसके बाद हम के लिए आज मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, असरात के पहले एपिसोड में आपका वेलकम करता हूँ मैं। हमारा बिलीव ये है, हम मुसलमान हैं और हमारा कलमे पे यकीन है। इस जगह के बारे में हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, सबसे सुना है कि सबसे पाक दुनिया में जगह मस्जिद के बाद अगर है तो वो कब्रिस्तान है। लेकिन लेकिन इस कब्रिस्तान में हम आए हैं, ये एशिया का पहला सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जो बहुत बड़ा है, और अपनी बातों से भी, अपनी कुछ वाकयात से भी। अब सुनने में आया है कि यहाँ पे जितना ज्यादा काला इल्म को रोका गया है मैनेजमेंट की तरफ से, तो इसके लिए आज मैं वेलकम करता हूँ कि उन्होंने किस तरह रोका है उन्होंने इस एलिमेंट को। लेकिन फिर भी हमने आज काफी चीजें देखी हैं जो कि दीन से भी खारिज है। इंसान दीन से भी खारिज है और अपनी आखिरत भी खराब कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ काला इल्म की। आप माश की दालें फेंक दें, आप काला मसूर की दाल फेंक दें, आप बकरे की सिरी फेंक दें, आप अपना फ्यूचर बना लेंगे इस तरह। तो मेरे भाई, आप फ्यूचर तो नहीं बना रहे, लेकिन आने वाले का बेड़ा गर्क आप जरूर कर देंगे। क्योंकि देखें, कुछ चीजें हैं जो कि हमें नोट करनी है, देखनी है। आया बहुत लोगों ने बहुत सी बातें की, हजार मुंह हजार बातें। अब मेरे साथ एक लड़का है जिसको मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा, और वो गोस्ट इन्वेस्टिगेशंस लफ्ज यूज करता था। तो मैंने कहा देखो, हमारा बेशक हम अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन ये गोस्ट इन्वेस्टिगेशन लफ्ज बोलना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हम सिर्फ डिटेक्ट करना चाहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को, कि आया यहाँ पे जो कब्रिस्तान है इसको बख्श दें। इसमें ये सिरियां विरियां और इस तरह की चीजें मत फेंके, इसकी इज्जत को पैमाल मत करें। कल को हमने भी यहाँ पे आना है तो कल हमारे लिए भी कोई जगह बचे। तो इसके लिए वेलकम करता हूँ, मैं असरात में असद को। असद, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ख्याल से आना यार। अच्छा असद, मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या ऐसा पता चला जो तुमने मुझे कहा कि भाई मुझे यहाँ पे आना चाहिए और हमें एक सीजन रिकॉर्ड करना चाहिए? भाईजान, मैं यहाँ पे पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, यहाँ पे पहले भी मैं आवाज सुन रहे हो? ये आवाजें साथ साथ चलती हैं। अच्छा, हम लोग डुंगरी के कबर भी गए थे, वहां भी ये आवाजें चल रही थी। आवाजें तो लाइट है ना, आवाजों का कोई इशू ही नहीं है। अच्छा भाईजान, मैंने ना यहाँ पे पहले भी रिकॉर्ड किया था, सब कुछ, सब डाटा डिलीट हो गया मेरे मोबाइल से ऑटोमेटिकली। तुम कह रहे हो कि सारा डाटा रिमूव हो गया? जी। अच्छा, ये होता है अमूमन तौर पे, डाटा रिमूव हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। डाटा रिमूव हो जाता है और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो जाती हैं। कब्रिस्तान के बारे में, इसी कब्रिस्तान के बारे में बताया गया है। ये जो हम जगह दिखा रहे हैं आपको, ये जरा इधर दिखाता है अगर मेरा कैमरा मैन आपको। ये एक मस्जिद थी किसी टाइम पे, और ये एक मज़ार भी था। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, हम यहाँ पे सिर्फ इंटेरोगेट करने आए थे, तंग करने का इरादा नहीं। आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। यहाँ तक आए, पेट तक। अस्सलाम वालेकुम। क्या अगर आप यहाँ पे हैं तो बगैर नुकसान पहुँचाए हमें अपने होने का एहसास दिला सकते हैं? थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। भाई, ये क्या चीज़ है हमारी? वो जो आगे, वो मज़ार है कोई? अच्छा, ये जो है, ये आगे जो गुंबद सा बना हुआ है, ये मज़ार है। ये मज़ार है। ये हमजा की दरख्त कितने साल पुरानी है? ये दरख्त तो बहुत सारे इधर पुराने हैं। ज्यादातर जो पिपल के हैं, बोर्ड जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे 100 साल पुराने हैं। अच्छा, डोंट वरी, आप पे से लाइट पड़ेगी, कैमरा नहीं होगा तो। अच्छा बॉस, मैं आपका फेस तो नहीं रिवील करूंगा, बस आपकी आवाज आएगी।
मुझे इतना बताएं कि मैनेजमेंट कितना कंट्रोल कर रही है रोकने के लिए कि यहाँ पे काला इल्म और इस तरह की चीजें मामला मत हो। मैनेजमेंट तो यहाँ पे जो गार्ड भर्ती किए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, वो ज़्यादातर तो देखते हैं कि जो कब्र के ऊपर कब्र तो नहीं कोई गोरकन निकाल रहा, ठीक है, तो कुछ गार्ड हैं बीच में जो इसको कंट्रोल करते हैं। अगर देख लें किसी को सिरी फेंकते हुए या तवीज़ दबाते हुए तो उसे वो फौरन पकड़ते हैं और उसके मुताबिक इंटेरोगेशन करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमजा भाई, मुझे एक सवाल आपसे करना है, क्योंकि बताया गया है कि ये वो शख्स हैं जो कभी विजिबल नहीं हुए, कभी भी किसी कैमरा विजिबिलिटी में नहीं आए, लेकिन जब दीन और एहतराम और रिस्पेक्ट की बात आती है, ये वो आवाज है जो कि हमेशा सपोर्ट करती है। अब इन्होंने आंखें इस कब्रिस्तान में खोली हैं और ऐसा ऐसा सेक्रीफाइस इस कब्रिस्तान के लिए किया है जो कि हम बता भी नहीं सकते। लेकिन इनकी रिक्वेस्ट थी और मैं रिस्पेक्ट करता हूं इनकी प्राइवेसी की, कि इन्होंने कहा था कि मेरा वीडियो फीचर ना हो, मैं आवाज दे दूंगा आपको। अब हमजा भाई मुझे ये बताएं, क्या कब्रिस्तान में ऐसी चीजें करने से क्या कब्रिस्तान भारी हो जाता है? तो आप म्यानी को देखा जाए तो म्यानी में बहुत से उलिया इकराम ऐसे हैं जो पीरी लाइन से हैं, बहुत दरबार हैं ऐसे जिनकी वजह से ये म्यानी बचा हुआ है, ठीक है। अगर ये सिरियाँ वगैरह फेंक देते हैं, जो काला जादू का सामान फेंक देते हैं, ठीक है हमजा भाई, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ से गुजरता है, अगर वो इसके ऊपर से गुजर जाता है तो उस पर कोई असरात आ जाते हैं। अच्छा हमजा भाई, मैंने ना एक सीरीज की थी मलीर में, ना एक मलीर का ग्राउंड था, उससे हमें ये पता चलता है कि इन मखलूकों को कुरान पाक में भी जिक्र है कि अल्लाह ताला ने जगह दी है। बेशक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है भाई कि ये कभी आपके सामने नहीं आने वाले, ना ही तो ये देखें जी हमारे गुलाम है। जो भी आएगा जैसा भी होगा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ टाइम स्टैम्प के साथ आपने हमें बताना है। अगर कोई आप चीज नोट करते हैं, क्योंकि जो होगा सामने नहीं बैक पे होगा। अगर आए और चले गए, जैसे कि ये जगह सुनने में आया ये भी कोई कब्र है, और कहते हैं कि ये कब्र के साथ साथ ये पहले घर था इधर। ये असद ने अभी बड़ी कोई नई चीज बताई है कि कब्र के साथ ये घर था, यहाँ पे रिहाइश थी। फिर कह लें कि उनके कोई बुजुर्ग थे जिनको फिर एक टेम्पल रुख में शक्ल दे दी। ये बहुत कदीमी कब्रिस्तान है। अच्छा, बात ये है, आए, बताया, कुछ एक्टिविटी भी नोट की हमने, कोई आवाज़ें नोट की, और ऐसा ये कुछ भी उसी टाइम का बता रहे हैं असद कि ये कबीला है, कोई एक था, ये कोई मंदिर टाइप था। अगर आप कोई चीज़ नोट करें, कोई एक्टिविटी नोट करें तो बताएं। और लास्ट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि हमें दोबारा इधर ना आना पड़े, क्योंकि आप लोग जब इस तरह की चीज़ें कब्रिस्तानों में करेंगे ना, जब आप इस तरह की चीज़ें कब्रिस्तानों में करेंगे तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो आने वाले बंदे के ऊपर मसला बनेगा। तो अल्लाह पे यकीन रखें, कलमे पे यकीन रखें, और इस तरह की चीज़ों से जान छुड़ाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी टीम आज आई थी अबू बकर भाई के साथ, उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। इस कब्रिस्तान के हमें काफ़ी वीडियोस देखने को मिल रही थी, आज हमने वो भी कवर कर ली, और आगे आपने बताना है अब नेक्स्ट हम किस कब्रिस्तान जाएं।